अगेन 4th ऑफ दिसंबर मंडे। और कल जो रिज़ल्ट लगे थे, इलेक्शन रिज़ल्ट आया था जिसमें बीजेपी क्लियर कट जीतता हुआ दिखाई दे रहा था हमें। मतलब बीजेपी लीड से इलेक्ट हुआ है एंड विच रिजल्ट्स इन ए ह्यूज गैप अप ओपनिंग इन मार्केट। बैंक निफ्टी में अराउंड 600 पॉइंट्स का गैप अप हमें देखने के लिए मिला आज। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि अराउंड जस्ट अ मिनट 850 पॉइंट्स से बैंक निफ्टी ओपन हुआ है एंड अगेन वहाँ से उसने रैली दी है। मतलब अराउंड 2% का यहाँ पे गेन हमें सीधा सीधा देखने के लिए मिल रहा है इन बैंक निफ्टी। एंड इसके बीच में कहीं भी हमें रिजेक्शन देखने के लिए या फिर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा एक ओपन स्पेस या फिर गैप पेंडिंग बोल सकते हैं हम। क्योंकि एक मिनट, लेट मी शो यू। यस, तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल नहीं सकता था। यहाँ पे एक था ऑलरेडी 45,600 के आसपास, लेकिन उसके ऊपर ही ओपन होके अगेन वहाँ से अप मूव किया है बैंक निफ्टी ने। तो फिलहाल यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है अराउंड 45,800 के आसपास। इन बिटवीन दैट देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी हाउ बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू बिहेव राइट नाउ फ्रॉम हियर। आई थिंक यहाँ पे अभी ये पूरे दिन यहीं पे होल्ड करेगा लेवल, या फिर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट हाउ इट विल वर्क। और निफ्टी तो क्या ही बोले, अब निफ्टी इज ट्रेडिंग एट फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई। एक बार हम चेक कर लेते हैं। वैसे हम यूजुअली चेक नहीं करते निफ्टी, बट आज चेक कर लेते हैं। वन डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का। अगेन जो फ्राइडे का था, फ्राइडे पे क्लोजिंग मिली थी, वो भी एक फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई थी। एंड अगेन यहाँ पे अपसाइड ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और हम सोच रहे थे कि कॉल पुट दोनों बाय करके रख लेते, क्योंकि हम एक्चुअली यही चाहते थे कि ह्यूज गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो, बट हम वैसे ट्रेड ले नहीं पाए। सपोज 44,800 का कॉल अगर हम बाय करके रखते, 44,800 का कॉल BSC चलेगी, 44,800 का CE बैंक निफ्टी वीकली। अगेन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 340, और जो अभी ट्रेड कर रहा है 1,000 पकड़ लो, यानी कि क्लियर कट यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 650 पॉइंट्स का गेन सीधे सीधे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 650 इंटू 15, 8-9 हज़ार तो इसमें आराम से मिल जाते। तो वही है, हमने प्लान किया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अगर हम फ्राइडे को 100 LTP का भी CE और PE अगर शॉर्ट करके रखते 100 LTP का, तो हम देख सकते हैं कि ऑन PE साइड ऑलमोस्ट 15 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ पे क्लियर कट लॉस हो जाता, मतलब 1,500 का इसमें लॉस हो जाता। बट ऑन अदर हैंड वी कैन सी दैट ऑन CE साइड अगर यहाँ पे अगर हम 100 पॉइंट का सॉरी बाय करके रखते, तो CP अगर हम बाय करके रखते तो सी हम देख सकते हैं कि अराउंड
100 का ओपन ही हुआ 280 एंड वहाँ से अगर हम गेन भी कैलकुलेट करेंगे तो इट्स अराउंड 300%, सो 450। अगर हम 400 भी कैलकुलेट करेंगे इसमें से इस पी का 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो भी 300 पॉइंट इसमें बच रहे हैं। एंड यहाँ पे हम क्लियर कट देख सकते हैं कि 45,000 का यहाँ पे हमें आराम से प्रॉफिट हो जाता इन वन लॉट। 45,000 का आराम से इसमें प्रॉफिट होते हुए मिल सकता था। या फिर हमने एक्चुअली ये अवॉइड क्यों किया, क्योंकि थोड़े से हम कंफर्म नहीं थे क्योंकि अगर सपोज़ ये 100 पॉइंट का भी ज़ीरो हो जाता या फिर ज़ीरो नहीं होता, बट यहाँ पे भी अगर हम एक्चुअली लेना चाहिए था वो ट्रेड हमें, बट वी मिस्ड एनीवेज। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, इसमें एंट्री मिल चुकी है एंड SL इज़ अराउंड 30 पॉइंट्स एंड वी कैन एक्सपेक्ट ए फॉल फ्रॉम हियर आल्सो, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सस्टेनेबल रह सकता है। देखते हैं अभी ये कब तक नीचे आएगा, बट यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। बट राइट नाउ हम कैश विड्रॉल के लिए सोचने वाले आज, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। और कम क्वांटिटी में हम ट्रेड नहीं लेना चाहते, लाइक 100 क्वांटिटी या फिर उससे नीचे की क्वांटिटी में 75, इस क्वांटिटी में हम ट्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि फिर वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं। अगर सपोज़ इसमें हमारा टारगेट भी मिल गया तो मतलब लॉस लेते वक्त हमने 150 क्वांटिटी में लिया और टारगेट लेते वक्त अगर हम 75 क्वांटिटी में लेंगे तो ये रिस्क रिवॉर्ड काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, और ये आगे जाके फिर हमें प्रॉब्लम दे सकता है। सो इट विल ऑलवेज़ बी गुड कि हम या तो फिर फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें या फिर इसमें ट्रेड ही ना ले। एंड आज ज़ीरोधा में भी बहुत मतलब सारे ही जो रिटेलर्स थे, जो क्लाइंट थे ज़ीरोधा के, उन सभी को आज प्रॉब्लम फेस करने के लिए देखने के लिए मिला। लॉगिन ही हो रहा नहीं था उसमें। अगर सपोज़ इसी बीच में अगर किसी ने रॉन्ग पोजीशन ले ली होती, लाइक पुट बाई कर लिया होता सिर्फ, नहीं क्या, तो उस केस में आदमी क्या ही एग्ज़िट कैसे करेगा। और हम देख सकते हैं कि मार्केट खुलने के साथ अपसाइड मूव किया है, तो अगर सपोज़ यहाँ पे भी अगर कोई निकाल देता तो फिर भी उसका अराउंड हम बोल सकते हैं कि 600 से लेके 800, मतलब ये अराउंड 200 पॉइंट्स का और उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा उस केस में। तो ये सब देखना चाहिए उन लोगों को, ब्रोकर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी एक गलती के कारण किसी का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। एंड राइट नाउ डीके होने के चांसेस भी आज बहुत कम लग रहे हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शार्प स्पाइक लगा है, बट अगेन यहाँ पे स्पॉट में तो हाई ब्रेक कर दिया है, बट इन ऑप्शन चार्ट यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं कर पाए इन स्पॉट, यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया था। सो सपोज अगर हमने इस एम पैटर्न को ट्रेड किया होता तो श्योर इसमें हमारा एसएल ट्रिगर हो गया होता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने 1:1 टारगेट दिया, उसके बाद फिर इसने इस ट्रेड ने जाके एसएल ट्रिगर किया, तो अराउंड 30:40 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। एंड अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हेडिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने जब से अभी हमें समझ में आ रहा है मार्केट,
तब से लेके ये आज हम सबसे बड़ी रैली देख रहे हैं इन बैंक निफ्टी, विच इज़ अराउंड 3.5% इन सिंगल डे। मॉर्निंग में ही अराउंड 2% का गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद इन इंट्राडे बेसिस 1.5% का मूव किया है बैंक निफ्टी ने। तो बहुत ही बड़ी रैली है ये, फैंटास्टिक रैली। 46,000 को भी यहाँ पे हमें देख सकते, थोड़ा सा रिजेक्शन देखने के लिए मिला, बट अगेन वहीं से एक अगेन रैली यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए और मिली कि अगर हम सपोज़ ऑप्शन सेलिंग में एसएल नहीं लगाते तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अराउंड 600 पॉइंट्स मूव किया है इसमें। सो दैट्स वाई एसएल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। एक गलत ट्रेड और आपका पूरा कैपिटल ख़त्म हो सकता है। लाइक अगर यहाँ पे हम 700 पॉइंट्स भी कैलकुलेट करेंगे, 700 150, तो 1 लाख का कैपिटल एक ही झटके में उड़ाने का ये कैपेसिटी रखता है। सो दैट्स वाई यू हैव टू ऑलवेज पुट योर एसएल इन सिस्टम एंड नॉट इन योर माइंड। सो अगेन यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं पूरी की पूरी पिक्चर बैंक निफ्टी की। एंड करेंटली बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस था उसे फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है बैंक निफ्टी ने, और स्टिल इट इज़ हेडिंग अपवर्ड डायरेक्शन। ओ माय गॉड, व्हाट ए रैली, बहुत ही ज़बरदस्त रैली है यहाँ पे। एक्चुअली इसका ब्रेकआउट यहीं पे हो गया था एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर हम यहाँ पे 43,200 को शॉर्ट कर देते या फिर इसी के नीचे का 43,200 का पी शॉर्ट कर देते, या फिर 43,800 का भी पी शॉर्ट कर देते, तो भी इसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो सकता था। या फिर स्टिल अगर हम 46,000 का पीई इन द मनी का दिसंबर सीरीज़ का भी अगर शॉर्ट करते तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। अगर 46,000 का अगर हम पीई देखेंगे दिसंबर सीरीज़ का, तो वो चल रहा था अराउंड 1,100 के लेवल पे कुछ तो, एंड करेंटली दैट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 400 LTP एंड इससे भी नीचे कहीं तो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें आराम से 600-700 पॉइंट्स तो कैप्चर हो ही जाते। सो एनीवेज देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मूव टुडे एंड करेंटली यहाँ पे हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। अगर पुल बैक मिलेगा एंड अगेन इट स्टार्टेड हेडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वहाँ पे हम कहीं तो पुट शॉर्ट कर सकते हैं। एल्स वी आर गोइंग टू वेट अंटिल आवर हमारा सेटअप बनता है उस हिसाब से। और यहाँ पे हम 15 मिनट्स में और एक बात देख सकते हैं। एक मिनट, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बैक टू बैक 16 कैंडल्स आर फॉर्म्ड ग्रीन। जो हमने, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ऐसा सिनेरियो कभी लास्ट टाइम देखा था। 16 ग्रीन कैंडल्स, इससे ज़्यादा बुलिश मार्केट मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। एंड स्टिल इट इज़ ट्राइंग टू गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ठीक है, चलो फिर देखते हैं अभी।